गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के अपने इस क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 27 जैन 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन में आपसे इस इंटीग्रेशन के बारे में पूछा गया है। यहां पर ये 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में अपने पास tan इनवर्स प्रेजेंट है और हमें ये बात अच्छे से पता है डिनोमिनेटर में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस टाइप के फंक्शन को हम सबसे पहले किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में मान लेते हैं। दैट मींस हमने पुट किया यहां पर कि tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको हमने थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट t मान लिया। अब देखो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आप लोगों को पता होना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस ये जो भी एंगल है इसका स्क्वायर होता है। दैट मींस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव, ये तो tan इनवर्स का हुआ स्टूडेंट। डेरिवेटिव अब इसका करेंगे तो एक्स क्यूब का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स क्यूब का होगा वो -3 अपॉन, देखो एक्स क्यूब ऊपर जाएगा माइनस का और ये पावर आगे पावर में से एक कम करेंगे तो पावर में से एक कम करने पे ये एक्स की पावर 4 बनेगा। यहां -4 था, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब एक्स का करेंगे तो वो dx और t का करेंगे वो dt। ध्यान से देखो स्टूडेंट, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे ना, वो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं a स्क्वायर दैट मींस 3 की पावर 2 करेंगे तो 6, यहां पर बी स्क्वायर ये भी 6 पावर डिनोमिनेटर में प्लस 2 इंटू ए की जगह एक्स क्यूब और बी की जगह 1 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अगर हम यहां पर भी एलसीएम लेना चाहें तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, यहां पर ये 2 प्रेजेंट है, एक 1 ये है तो 2 + 1 मैं क्या कर देता हूं यहां 3 लिख देता हूं और इस पूरे पार्ट को मैं हटा देता हूं। मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, वहां से 2 आया, एक 1 ये 3, एलसीएम ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो, एलसीएम अगर लेंगे तो स्टूडेंट यहां पर x की पावर 6 आएगा, यहां पर 3 टाइम्स x की पावर 6 आएगा, यहां पर x की पावर 12 आएगा और यहां पर स्टूडेंट 1 प्रेजेंट होगा। अब ध्यान से देखो, x की पावर 12 ये रहा, 3x की पावर 6 ये रहा, 1 ये रहा। अब x की पावर 6 ध्यान से देखो, ये डिनोमिनेटर में ये x की पावर 6 ऊपर जाएगा तो मैं क्या करता हूं, इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं। ध्यान से देखना स्टूडेंट कैसे लिख रहे हैं, ये ऊपर जाएगा x की पावर 6 डिवाइड बाई 3x की पावर 6, अच्छा चलो पावर 12 पहले लिख देते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, x की पावर 12 प्लस 3x की पावर 6 प्लस 1, ये हमारे पास इस पार्ट की कैलकुलेशन है। अब इसकी करते हैं, एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 3x की पावर 6, यहां -3 और यहां डिवाइड में x की पावर 4। ओके स्टूडेंट, ये dx बराबर किसके इक्वल है, dt। 4 पावर को हम कट करेंगे, यहां पर 2 पावर बचेगी, 2 पावर को अंदर 3 को बाहर, दैट मींस अपने पास जो आया 3 टाइम्स, ध्यान से देखो 2 पावर को अंदर करेंगे x की पावर 8 और यहां पर x की पावर 2 डिवाइड बाई x की पावर 12 ये रहा, 3x की पावर 6 भी प्रेजेंट है प्लस 1 भी प्रेजेंट है, ये 3x है, ये 3 है और dx और ये dt। अब मैं इस 3 को हम क्या करते हैं यहां से हटा के यहां डिनोमिनेटर में लगा देते हैं। बेसिकली ध्यान से देखो स्टूडेंट, x की पावर 8 माइनस x की पावर 2, x की पावर 12, 3x की पावर 6 प्लस 1 और ये dx रहा, ये कंप्लीट पार्ट, मतलब ये जो कंप्लीट पार्ट है ये कंप्लीट पार्ट किसके इक्वल आया, dt/3 और इस पार्ट को हमने क्या माना है, t। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन चेंज हो गया, इस कंप्लीट की जगह dt/3 जो कि 1/3 मैंने बाहर लिख दिया है, डायरेक्टली इस 3 को मैंने बाहर लिख दिया dt और ये जो पोर्शन हमने माना था वो t था। अब अगर इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो 1/3 1/t का इंटीग्रेशन होता है log विद बेस e और t प्लस कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू जो हमने मानी थी वो वापस रिप्लेस करेंगे तो अपने पास आएगा 1/3 log विद बेस a e, t की जगह हमने लिखा tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मोड प्लस कांस्टेंट सी। अब यहां पर जो भी है वो पावर में प्रेजेंट है तो इस 1/3 पावर को मैं ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी से, स्टूडेंट log m की पावर n इक्वल होता है n टाइम्स log m।
तो इस n को हम पावर में लेके जा सकते हैं, तो 1/3 को पावर में लेके जा सकते हैं, तो ये बनेगा log विद बेस e, यहां पर प्रेजेंट होगा tan इनवर्स ये x क्यूब, स्टूडेंट यहां x क्यूब है ना कि x6, प्लस 1/x क्यूब होल पावर 1/3 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये पहला ऑप्शन है log बेस e tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होल पावर 1/3 प्लस c। दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है स्टूडेंट, बाकी ऑप्शन से इनकरेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था, हमें ये देखते ही पता चलना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में है तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने इसको t के इक्वल मान के और पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप से आपको प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन मिलते रहे। आप अपने चैनल एमएस क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।